हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंथरिया, जो एक एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, जो आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बिना आईपीसी या बीएनएसएस अपराध होना असंभव है। तो आज हम बात करते हैं मेंथरिया। मेंथरिया पे दो इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीम है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली मैगजीम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। इसका क्या मतलब है? एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। देखिए, वह कार्य मतलब अपराध नहीं है जहां पे आपका माइंड अपराधी नहीं है। एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस माइंड इज गिल्टी। मतलब जो कार्य आपने किया, गलती से कर दिया, कोई अपराध अगर आपने किया गलती से कर दिया, उस कार्य को करने का आपका इंटेंशन नहीं था, तो वो कार्य अपराध नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक आदमी कभी कभी क्या होता है, जैसे डेथ बाय नेग्लिजेंस ले लीजिए, जो आईपीसी में 304A में दिया हुआ है। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो उसकी एक अलग सजा होती है, लेकिन गलती से नेग्लिजेंसी से आपने कर दिया तो उस लेवल की सजा आपको नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि वहां आपको उस आदमी को मारने का इंटेंशन नहीं था, आप उस आदमी को मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गलती से एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो सो सजा आदमी को मर्डर करने पे मिलती, वो सजा आपको वहां पे नहीं मिलेगी, उसकी कैटेगरी जो है कम हो जाएगी। तो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया, इसका यही मतलब है। दूसरी मैगजीम है एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल विच इज नॉट माई एक्ट। बता देते हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य वो आपका कार्य नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैंने आपसे कोई गलत काम करवाया, आपके दिमाग पे बंदूक रख दिया, आप ये काम करो नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। आप वहां पे जाओ, सामान उठा के लाओ, चोरी करके लाओ, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। आपने किसी का सामान तो चुराया, लेकिन फियर ऑफ डेथ में वो आपका कार्य, आपने हमने आपके माइंड पे गन पॉइंट रखा कि यहाँ पे साइन करो, भले वो साइन करना गलत है, आपने गलती किया कानून की निगाह में, लेकिन आप अपराधी नहीं हो क्योंकि आपने फियर ऑफ डेथ में वो काम किया। तो ये मैगजीन यही कहती है कि एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल विच इज नॉट माय एक्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, आप चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं मेंथरिया। थोड़ा सा आज गले में खराश, इस वजह से थोड़ा बोलने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। देखिए, ये 4 प्रकार का होता है, वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला जो होता है इंटेंशन। इंटेंशन इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर टू डू, कुछ करने के लिए इच्छा, कुछ करने के लिए आपकी इच्छा, मतलब जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, वो आपका क्या हो गया? इंटेंशन, डिजायर। जो आप करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को हासिल करना चाहते हो, वो आपका क्या कहलाता है? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब मान लीजिए आप किसी को जान से मारना चाहते हो, आप चोरी करना चाहते हो, जानबूझकर एक होशो हवास में आप उस मतलब एक प्रूडेंट व्यक्ति की तरह, मतलब आप किसी काम को अचीव करना चाहते हो, किसी रिजल्ट को पाना चाहते हो, वो आपका क्या हो जाता है? इंटेंशन। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति को मारना चाहता है, इंटेंशन, मारना चाहता है, उसका क्या है? इंटेंशन है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा आपका होता है नॉलेज। नॉलेज, देखिए इंटेंशन, नॉलेज, यहाँ पे डिजायर होती कुछ करने की,
जैसे अगर आप कोई अपराध करना चाहते हैं तो आपकी डिजायर होती है उस अपराध को कमिट करने की, आपकी इच्छा होती है, आपसे गलती से वो काम नहीं होता, आपकी इच्छा होती है उस काम को करने की। वहां पे आपका इंटेंशन होता है, किसी अपराध को आपने किया तो गलती से नहीं कर दिया, किसी के प्रेशर में आके नहीं किया, जानबूझकर आपने किया। नॉलेज में देखिए अवेयरनेस होती है आपको किसी चीज की, आपको पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा डंडा आप ले रहे हैं, रोड पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, जहाँ पे पब्लिक आ जा रही है या कहीं पे आप हैं जहाँ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। आप किसी को मारना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको ये पता है कि अगर ये किसी गाड़ी वाले को लग गया तो जाहिर सी बात है बड़ी दुर्घटना हो सकती। कोई बाइक वाला जा रहा है, आप रोड पे ऐसे ऐसे डंडा घुमा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। अरे अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर ऑन रोड आप ऐसे ऐसे स्टिक घुमा रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई पब्लिक है, पब्लिक प्लेस है, वहां पे आप उठा के बम फेंक दिए और बाद में कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता था कि वहां बम फेंकने से कोई मर जाएगा। भाई जाहिर सी बात है आपको नॉलेज तो था कि यहाँ पब्लिक प्लेस हम उठा के बम फेंक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे डेथ होगी। आप नहीं मारना चाह रहे थे वो बात अलग है, मान लो जो कहीं पे भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब आपको अवेयरनेस थी उस चीज की, किसी रिजल्ट को आप नहीं अचीव करना चाहते, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उससे ये पता है कि फला रिजल्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन शंका है कि वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका नॉलेज। तीसरा होता है रेकलेसनेस। रेकलेसनेस रेकलेसनेस मतलब ये भी नेग्लिजेंस का एक हायर लेवल होता है, एक नेग्लिजेंस ही होती है और एक रेकलेसनेस होता है। चौथा आपका होता बता दे रहे हैं आपको, नेग्लिजेंसी। ये जो है रेकलेसनेस या नेग्लिजेंसी की हायर कैटेगरी होती है। हायर कैटेगरी मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, आप जबरदस्ती शराब लिए इंटॉक्सिकेशन में गाड़ी चला रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां क्या है आपका रेकलेसनेस है, वहां आप लाइबल हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गलती से अपराध कर दिया, गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो वहां आपका ये लापरवाही हो जाएगी, रेकलेसनेस में हो जाएगा। आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो रेकलेसनेस है। नेग्लिजेंसी में जहां आपकी कोई ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को पूरा करने की, उस ड्यूटी को आपने ब्रीच किया, नहीं पूरा किया, और ड्यूटी को ना पूरा करने की वजह से किसी को लॉस हो गया, किसी को डैमेज हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और संजोग बस मतलब मान लीजिए डॉक्टर की ड्यूटी है उसकी देख रेख करना, उसको टाइमली दवा देना, और डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, जिसकी वजह से मान लो आपका पेशेंट की हालत और ज़्यादा खराब होती है या पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ने वहाँ पे नेग्लिजेंसी की है। ऐसे करते नहीं है डॉक्टर, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ डॉक्टर की ड्यूटी थी कि मरीज की देखभाल करना, फिर भी ऐसा होता है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि ये नेग्लिजेंसी जो हुई है। ये मेंस रिया के 4 पार्ट हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो हमको कमेंट में बताइएगा, उसके लिए हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।